आज मेरा होने वाला पति कई सालों बाद वापस आने वाला है। बहुत जल्द मैं उसकी दुल्हन बन जाऊंगी। राधिका खुद को आईने में निहारते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने कबीर का बहुत इंतज़ार किया था, पर आज उसका इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। बस कर राधिका, इतनी देर आईने में मत देख, नहीं तो आईना बोल पड़ेगा। रोहन, कबीर का छोटा भाई, राधिका को छेड़ते हुए कहता है। दोनों की उम्र में केवल कुछ ही महीनों का अंतर था, इसीलिए दोनों के बीच अक्सर नोक-झोंक होती रहती थी। वे हमेशा एक दूसरे से मजाक करते और छोटे-छोटे झगड़े करते थे। मैं आज बहुत खुश हूँ, फिर से मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। कबीर की माँ सरोजनी और राधिका मिलकर बस घर सजा रहे थे। घर के हर कोने को खुशी और उम्मीदों से भर दिया गया था। सरोजनी और माया आदि राधिका की माँ पुराने दोस्त थे। जब राधिका घर में थी तभी उन्होंने फैसला किया था कि वे अपने बच्चों की शादी करेंगे। माया ने राधिका का रिश्ता अपने बड़े बेटे कबीर से तय कर दिया था। लेकिन जब राधिका 12 साल की थी तो तब कबीर के दादाजी उसे अपने साथ बेंगलोर ले गए थे, जहां उसे पढ़ाई के लिए भेजा गया था। उसके बाद कई सालों तक कबीर घर नहीं आया और अब इतने वर्षों बाद वह लौट रहा है। दोनों परिवारों में तय हुआ था कि जैसे ही कबीर वापस आएगा, राधिका और कबीर की सगाई कर दी जाएगी। जैसे ही कबीर की गाड़ी आंगन में रुकी, सभी दरवाजे पर चले गए, लेकिन राधिका खुद को रोक नहीं पाई। उसने सोचा, मैं उसे चाय देकर मिलूंगी, और तुरंत रसोई में चली गई। माँ, ये सारे तोहफे मैं आप सबके लिए लाया हूँ। कबीर ने सभी को तोहफे दिए, लेकिन राधिका के लिए कुछ भी नहीं निकला। यह देखकर राधिका का दिल टूट गया। राधिका ने चाय का कप लेकर कबीर के पास जाने की कोशिश की ताकि वह उससे कुछ बात कर सके, लेकिन कबीर अपने फ़ोन में व्यस्त था। राधिका का मन बहुत भारी हो गया था। वह चुपचाप छत पर चली गई और आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाई। उसे लगा कि उसके इतने सालों का इंतज़ार व्यर्थ हो गया। तुम रो क्यों रही हो? कबीर उसे ढूंढते हुए छत पर आ गया और उनसे एक तोहफा राधिका के सामने रखा। कबीर उसके पास बैठकर उसके आंसू पोंछने लगा। राधिका, मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है, कबीर ने उसका हाथ थामते हुए कहा। राधिका ने मन ही मन सोचा, मुझे अपने प्यार का इजहार करने वाले हो। वह थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन उसे उम्मीद थी कि कबीर उसे यह सब कहेगा। उसने इतने वर्षों से इंतज़ार किया था। हाँ कबीर, बोलो ना, राधिका ने अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। राधिका, जब मैं बेंगलोर में था, मुझे वहाँ एक लड़की मिली, श्रेया, और मुझे उससे प्यार हो गया। क्या तुम माँ से बात करने में मेरी मदद करोगी? कबीर ने थोड़ा घबराते हुए कहा। प्यार किसी और से? कबीर के मुंह से किसी और लड़की का नाम सुनते ही राधिका का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। ये तुम क्या कह रहे हो कबीर? राधिका ने झटके से अपना हाथ कबीर से छुड़ाया और कुछ कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। कबीर की बातों ने राधिका की दुनिया को उलट-पुलट कर रख दिया था। जिस इंसान के लिए उसने अपने जीवन के सबसे कीमती वर्षों का इंतज़ार किया था, वह किसी और से प्यार करता है। राधिका ने थोड़ा देर तक कुछ नहीं कहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। कबीर, तुमने मुझे अपने दिल की बात बताई, इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं इस स्थिति को समझ सकूं। कबीर ने राधिका की बातों को ध्यान से सुना और उसे समय देने के लिए तैयार हो गया। राधिका को अब इस नई हकीकत का सामना करना पड़ा था। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरे इतने सालों का इंतज़ार बेकार था? लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि प्यार और
रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं होते। कुछ दिन बाद राधिका ने फैसला लिया कि वह कबीर की खुशी में अपनी खुशी देखेगी। उसने कबीर से कहा, अगर तुम श्रेया से प्यार करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राधिका यह फैसला उसे एक नई शुरुआत की ओर ले गया। उसने अपने जीवन के नए सपने बुने और अपने लिए नए रास्ते चुने। उसने अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और अपने कैरियर पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। कबीर और श्रेया की शादी में राधिका ने खुशी खुशी हिस्सा लिया और कबीर ने उसके इस साहस और सहारे के लिए धन्यवाद दिया। राधिका ने अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए सीखा कि सच्चा प्यार वही होता है जो बिना शर्त हो और उससे सबसे पहले खुद से प्यार करना ज़रूरी है। इस तरह राधिका ने अपने जीवन की कई दिशा पाई और उसने अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।